दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 75 पोस्ट आई है। क्लर्क के लिए 80 पोस्ट आई है। यह नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की तरफ से आउट हुआ है, जिसमें जनरल पब्लिक को इनवाइट किया गया है और बोला गया है कि 75 जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए आई है। एंड गाइज 80 जो पोस्ट है वह क्लर्क के लिए आई है। लेकिन ये जो वैकेंसीज है प्योरली एडहोक बेसिस पर रहेगी, जिसमें आपकी सैलरी पर मंथ के 25,500 रुपये रहेगी। अब स्टेनोग्राफर क्लर्क की पोस्ट का आपको पता है कहीं ना कहीं ऊपर से भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड। अब ये एडोक बेसिस क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, बाकी बाद में वैकेंसीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। जॉब लोकेशन आपकी गुरुग्राम में रहेगी, यानी दिल्ली एनसीआर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अब जो एडोक बेसिस है इसका मतलब ये है कि आपको पहले 6 मंथ तक हायर किया जाएगा। सपोज करो आपकी जॉब लगी जनवरी 1 2026 में, तो आप काम करोगे 1 जून 2026 तक। लेकिन 1 जनवरी और 1 जून से लेके 1 जनवरी से लेके और 1 जून तक यानी 6 महीने, इस 6 महीने में जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इसके द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए यानी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अगर कोई परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आता है, और जब तक वह स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते जब तक आपको काम करना है। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो तब तक आपको काम करना जब तक आपकी पोस्ट पर कोई रेगुलर स्टूडेंट यानी रेगुलर कैंडिडेट हायर होके नहीं आ जाता। सो गाइज मैं भी ऐसी वैकेंसीज को 3-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक तो कोई ऐसा रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि आपको ज्वाइन करना है। और स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस भाई बहुत ही मायने रखता है, और क्लर्क का एक्सपीरियंस भी बहुत ही मायने रखता है। और सबसे अच्छी बात है स्टेनोग्राफर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्लर्क के लिए एक छोटा मोटा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या आएंगे, वह भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आती रहती है, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज आती है, वहाँ पर आप एज का एंड यहाँ पे प्रीफरेंस का अपना क्राइटेरिया बढ़ा सकते हो। सो गाइज स्टेनोग्राफर के लिए या क्लर्क के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखे है, ST SC BC PWBD जो भी कैंडिडेट है, अगर आप कास्ट का कंसेशन चाहते हो तो आपको हरियाणा गवर्नमेंट का रेसिडेंसी का प्रूफ देना पड़ेगा, यानी आपको डोमिसाइल प्रूफ देना पड़ेगा। आप एलिजिबल हो ओनली जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर आप बिहार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर की जनरल के लिए 25 पोस्ट है, EWS के लिए 7 पोस्ट है, बाकी DSC OC AB ये सब यहाँ पे लिखा है। एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है अगर वह हरियाणा स्टेट से अलग स्टेट में है और इसका फॉर्म फिल करना चाहता है तो 6 पोस्ट के लिए वह एलिजिबल अप्लाई करने के। सेम क्लर्क के लिए यहाँ पे ये सब है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना। क्लर्क के लिए 27 पोस्ट आई है, तो ये ध्यान से आप पढ़ लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका 10वीं में इंग्लिश है, हिंदी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको 10वीं पास हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, चाहे आपने बैचलर डिग्री साइंस से की हो, कहीं से की हो। देखो स्टेनोग्राफर के लिए क्लियर है, आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बैचलर डिग्री आर्ट से या साइंस से आपने किया हो या फिर इक्वलेंट कुछ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्लर्क के लिए डिग्री के साथ साथ जो आपने 10वीं की है उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। एज के बारे में भी बताया है, एज आपका 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से एज काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन ST SC जो OBC को छूट मिलती है एज पर दी हरियाणा गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे छूट ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको हरियाणा का रेसिडेंसी होना चाहिए।
कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव टू क्वालिफाई, आपको एक इंग्लिश स्टेनो टेस्ट क्वालिफाई करना है जिसकी 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी, यानी वह बोलेंगे आपको लिखना है, फिर उसी डिक्टेशन को जो आप लिखोगे 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको ट्रांसक्राइब करने हैं। ये सब कुछ आपको कंप्यूटर पे करना है, पेपर पेन का कुछ भी काम नहीं है। कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पिरिट सीट का टेस्ट है। हाउएवर कंप्यूटर प्रोफिशिएंट वुड बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और नोट काउंटेड टूवर्ड्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, लेकिन जरूरी नहीं वह कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में आए। अब फाइनल लिस्ट कौन लगाएगा, वही लगाएंगे, लेकिन पहला काम आपको क्वालिफाइंग करने का। जो अच्छा स्कोर करेगा भाई, इसमें भी तो एरर देखा जाता है, जो अच्छा स्कोर करेगा जिसकी कम एरर है उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्लर्क का क्या है। एक पार्ट इंग्लिश कंपोजिशन का है और सेकंड पार्ट जो है जनरल नॉलेज का है, दोनों 50-50 नंबर के। अब जनरल नॉलेज में तो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इंग्लिश कंपोजिशन में आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको 10 नंबर का एस्से लिखना पड़ सकता है, 10 नंबर की एप्लीकेशन, 10 नंबर का ट्रांसलेशन, 5 नंबर की सॉरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, 10 नंबर का पैरासिस आपको लिखना पड़ सकता है। लेकिन दोनों में आपको 33% नंबर लेके आने हैं। सपोज करो इंग्लिश कंपोजिशन में आपको 33% लेके आने हैं, 50 में से 33%। जनरल नॉलेज में भी 50 में से 33% नंबर लेके आने हैं, दोनों को मिला के 40% नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाई के लिए आपको कॉल आ जाएगा कि ये कैंडिडेट क्वालिफाई के, इसमें 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होगी। जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया, यहाँ पे लिखा है, देखो मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। द रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट यूटीज, जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, विल बी अलाउड टू कम्पीट अगेंस्ट द पोस्ट, मीन जनरल कैटेगरी में ही अलाउ करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है भाई। अब इसका डेट एंड पैलेस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट जो है गुड़गांव में ही होगा, सब कुछ गुड़गांव में ही होगा। अब आपको यहाँ पे जो है इसकी लास्ट डेट जो है 9 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भर के आपको जो है यहाँ पे बाई हैंड या फिर बाई स्पीड पोस्ट भी आप फॉर्म भेज सकते हो। द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ईदर बाई पोस्ट और बाई हैंड इन द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बाई हैंड या बाई पोस्ट भर के फॉर्म जो भेजना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटरीट सोना रोड सेक्टर 11 राजीव चौक गुड़गांव हरियाणा 122001 पे आपको भेजना है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, ईमेल के थ्रू या किसी और थ्रू आपका मेल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको फॉर्म ही भेजना है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी फी नहीं है भाई, विदाउट एनी पैसा आपको ये फॉर्म भेजना है, कोई पे नहीं करना। अब जो ये पहला फॉर्म है ये क्लर्क के लिए है। ठीक है, क्लर्क के लिए नाम पता भरना है, कुछ खास नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे सेल्फ, अगर नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा जो है स्टेनोग्राफर के लिए प्रिंट ले लेना, दोनों के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप जानते हो तो दोनों के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइज ये रही थी डिटेल, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।